अगली आवाज है रेखा यादव जी। जी रेखा जी वेलकम, स्वागतम आपका। थोड़ा सा गुड प्रोग्राम को आगे मॉर्निंग बढ़ा रहा सर। हूँ मैं। हाँ जी वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल टियान्स फैमिली। वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? जबरदस्त। जी सर, आपके दो क्वेश्चन। सबसे पहले कि हम टियान्स में क्यों आए, क्या अच्छा लगा सर? मैं 9 साल से गायनी इशू से परेशान थी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सब कुछ क्लियर होगा। डॉक्टर्स को दिखा लिया था, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। उम्मीद बची नहीं थी कि शायद मैं भी ठीक हो जाऊँगी कभी। और उसी दौरान मैम से कॉन्टैक्ट हुआ और उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह सेंड किए। मैंने देखा, उनसे बात की, पूछा, तब उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई, डेमो दिया। उस समय मुझे भी, जैसे मैं पहले बता रही थी, कि मुझे ये ट्रस्ट नहीं था, लेकिन मुझे रिज़ल्ट इतने बेस्ट मिले कि आज सारे इश्यूज़ क्लियर है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर मेरा जो टियान्स है उसमें सबसे बेस्ट क्या है कि सबको पैसा मतलब कमाना था, नहीं सर, मुझे नाम कमाना है। कि जहाँ से हम निकले ना तो लोग ये सोचे कि हाँ, कि भई ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ना उसमें दम है। ये ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है सर कि जो मेरा बेटा है, वो हमेशा से नासा जाने की मतलब कि कोशिशों में है। कुछ ऐसा करूँ, तो जब मुझे पता चला कि जो हमारी जो कंपनी है इतना सब कुछ करती है, तो सर मेरा मोटिव और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन बीच में सर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म हो गया था। लेकिन मैं डेली मीटिंग्स लेती आपकी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आप बोले ना, मैं इस चीज़ को आज आपके सामने खुद बोल रही हूँ, क्योंकि जी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मीटिंग में मैं लेती थी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन मैं मीटिंग लेते-लेते आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आई कि जब इंसान अपने आप को समझा लेता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। उस दिन सर, उस दिन से मेरा जो बोलते हैं ना किक, मुझे लाइफ़ की वो किक मिल गई थी कि जब इंसान अपने आप को समझा लेता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। और जब आप जैसे ग्रेट लीडर हमारे साथ हैं ना, तो हम कहीं रुक ही नहीं सकते। उस दिन का सुपर। दिन है सर आज। आज मैं, अगर अभी तो मदर इन लॉ आई हुई है, तो मैं किचन में चली जाती हूँ कई बार, अदरवाइज़ आपने मुझे किचन में देखा ही नहीं होगा। जी क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत डीपली लेके चलती हूँ। तो जिस दिन से मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया है ना कि हाँ, गलती मेरी है। क्यों? पाल सर तो अपना काम कर रहे हैं, वो हम सबको समझा रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे आगे जाओगे। गलती हमारी है कि हम नहीं समझ रहे उसे, नहीं। लेकिन सर जी, जिस दिन आपने बोला ना, सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ, ऐसा कुछ बचा ही नहीं, शीशे की तरह बिल्कुल साफ। सामने बस एक ही शब्द दिखाई दे रहा है, गो गोल्डन लोन, और उसी के वंडरफुल। तहत काम चल रहा है सर। और हाँ, मैं मानती हूँ और आपसे सॉरी भी बोलती हूँ सर, क्योंकि मैंने इतने दिन तक हर चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि मैं कहीं न कहीं सर बहुत परेशान हो गई थी कि भई मैंने कुछ गलत तो चूज़ नहीं कर लिया है। लेकिन जिस दिन आपने मुझे समझाया ना सर, उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि कदम तो ज़मीन पे रखने ही नहीं है। अब कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन हाँ, डांस अब कभी छोड़ना ही नहीं है। और आज सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और मुझे उस लेवल तक पहुँचाना है कि सर, कि मेरा बेटा भी नासा जा सके। यस यस, ऑफ कोर्स। जी, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे कोई भी चमत्कार हो सकता है कभी भी। बस आपको वही है ना कि जो चीज आप सोच रहे हो उस पर इतना विश्वास कर लो, और ये मत सोचो कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जो घटनाएं मेरी जिंदगी में आज घट रही है ना, मैंने कभी चिंता ही नहीं की होगा कि नहीं होगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे खुद के घर वालों को भी विश्वास नहीं होगा। ये पता नहीं कौन सा पंगा चलता है ना, क्या है क्या नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ आपको, जब घटनाएं घट रही हैं, जो हो रहा है ना, तो जी सर। वो चमत्कार से कम नहीं है। हाँ जी सर। यकीन करना, जो जिस तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जिस तरह के पेमेंट हमने यहाँ से पैसे कमा रहे हैं हम लोग, ये जो लाखों रुपए की इनकम, लाखों बोल रहा हूँ मैं, एक दो जी, तीन चार पाँच छह नहीं, ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं।
ये जो लाखों रुपया महीने का इनकम, ऐसे लगता है जैसे जादू की घर। आप बताओ कोरोना काल में जब सब कुछ फिनिश हो गया है, हाहाकार, और ना जाने हमारे पीछे तो कितनी सारी, क्या बोलते हैं इसको, वो जो होती नहीं है, क्या बोलते हैं, वो जो शैतानी ताकतें लगी पड़ी थी, उन शैतानी ताकतों के जोर लगाने के बाद भी कुछ देवीय चमत्कार ऐसा हुआ है जी। कि 2020 भी बल्ले बल्ले। सोचो आप। इसलिए जी सर। इसलिए मैं बोलता हूँ आप सोचो, मेरे को ये चाहिए और त्यांशी से चाहिए, ये त्यांशी देगी। लेकिन अगर हम शाणे बन गए ना, शाणे, तो फिर शाणे बने रहेंगे। ये प्रैक्टिकल है, मैंने अपनी जिंदगी में शाणे बनते भी देखा है लोगों को, और मेरी तरफ पागल बनते भी देखा है लोगों को, और जो पागल बन गए उनके बेड़ा पार होते हुए देखा मैंने। वही मैं आपको भी बोल रहा हूँ। जी सर जी, पूरे लॉकडाउन में टीएनसी से ही घर चला है। मैं भी ये क्लियर कर रही हूँ आपके सामने। अमेजिंग, हाँ जी सर। अमेजिंग। और जी सर, और इसीलिए फिर मैंने अभी जो नीलम जी हैं, बड़ा ज़बरदस्त वर्क कर रही हैं, आप भी देख रहे हो मेरठ में। जी, भूपेंद्र जी है, शबनम जी है, हम कल वहीं से आए हैं सर अभी। अमेजिंग। और मैं तो आज ही आई हूँ। और सर मैं अपनी पूरी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, प्यारी सी, कि वो इतना ज़बरदस्त वर्क कर रही हैं कि उनको कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होगा ही नहीं। थोड़ा-सा ही सर मीटिंग को देख के बहुत कुछ हमें मोटिवेट कर रही है ज़ूम मीटिंग। जहाँ लगता था ना सर कि अब ये नहीं होगा, सप्लीमेंट पे बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है सर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और सर नीलम जी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि हर कंडीशन को कैसे फेस करके सर निकल जाती हैं। और सर अपने अपलाइन का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिखाया। पर सर अब अ, एक चीज़ हमेशा जो आप हमें समझाते हो कि सिर्फ़ आपका काम सोचना है कि करें कैसे, हो अपने आप जाएगा। वो सर आपकी एक-एक वर्ड, अगर हम सो भी गए हैं ना, तो जैसे उठते हैं ना, तो पहले माइंड में रिकॉल हो जाता है वो, कि हमें इन सब शब्दों को ऐसे पकड़ के चलना है और फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि सर जो आप अगर हम सर अगर कोई कहीं भी अगर पहले क्या था, थोड़ी झिझक होती थी कि किसी के सामने कैसे बोलें। अब सर बोलना आ गया है, अब तो रुकने का नाम ही नहीं है, क्योंकि आप ये सर प्लीज़ ये बंद मत करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। जी सर, आप ज़ूम ऐप आप बिल्कुल मत छोड़ना। आप बोल रहे हो ना 4, अगर हम 4 भी मीटिंग अटेंड करें तो सर प्लीज़ आप बंद मत करना। नहीं नहीं, पहले आप लोगों के मुझे पता सामने है जी, आप टेंशन मत लो। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तब भी मीटिंग हो जाएगी, कहीं फिरने जा रहा हूँ। पहले ना मेरे को एक चैलेंज और भी था। मैं, आपने जी देखा सर होगा जी। सारी मीटिंगें मैंने कोट पैंट टाइयों में शर्टों में की है। तो मैं सोचता था कहीं मैं गाँव जाऊंगा घूमने फिरने जाऊंगा ना, आपके साथ मैं कैसे मीटिंग करूंगा, तो वो भी जी बंधन सर जी। मैंने त्याग दिया। ठीक है। मैं कहा अब तो मैं जैसे मर्जी होऊंगा ना, बस अब फुलझड़ियाँ फूल बरसाने हैं अपने को, ठीक है ना। हमने क्या जी पहन सर रखा जी। है भाई, हम तो वही हैं, हमको तो पहचानते हो आप, ठीक है ना। हाँ जी सर जी। क्योंकि जी एक सर। बारी आपको बताऊं, मैं रेखा जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बार एक इंजीनियर आया, और कोई मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उसमें। तो उस मीटिंग में एक आदमी आ गया, बिल्कुल जो मिस्त्री होते हैं ना, आपने देखो गाड़ी गुड़ी जो साफ करते, जब गाड़ी खराब हो जाती है तो मिस्त्री रिपेयरिंग करते हैं, तो ऐसे एक आदमी था जो उस ड्रेस में आया, कपड़े गंदे, और वो आ गया जी मीटिंग में, ठीक है। तो सबने बोला यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, इतनी बड़ी मीटिंग है और आप इस ड्रेस में आए हो। तो उसने बोलो बताओ, अब मैं अटेंड करूं या जाऊं। कहते अब कैसे बोले उसको कि जाओ, क्योंकि उस आदमी का नाम पता क्या था, हेनरी फोर्ड। जो फोर्ड ऑटोमोबाइल्स कंपनी है ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में आज। मेरे पास जी। फोर्ड की 2 गाड़ियां, मैंने पहले सबसे पहले फोर्ड आइकॉन ली थी मैंने, जिंदगी की लाल रंग की, और अभी मेरे पास जी। है फोर्ड एंडिवर, टॉप मॉडल जी। उसका, ठीक है। वो उस कंपनी के जो फाउंडर है, आज भी फोर्ड कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक कंपनी है। उसके जो फाउंडर है, जो मालिक थे, जिस जमाने में उन्होंने वो कंपनी शुरू की थी, तो उस जमाने में वो एक मीटिंग में उनको टाइम नहीं मिला कपड़े बदलने का, वो पहुंच गए। अब पहुंच गए तो भाई सब असमंजस में, सब कुर्ते बुक अपने पैंट शर्ट टाई अपने जूते में आ रहे फर्स्ट क्लास, परफ्यूम लगा के, और ये भाई साहब पहुंच गए पेट्रोल के साथ। पेट्रोल की स्मेल, डीजल की स्मेल आती है ना। तो उन्होंने बोला भाई देखो,
हेनरी फोर्ड ना, कपड़े पहनने से हेनरी फोर्ड नहीं बनता है। ये हेनरी फोर्ड वो भी वही ऐसे ही है, तो बिना कपड़े के भी ऐसी है और कपड़े के भी ऐसी, इसका नाम हेनरी फोर्ड है, ध्यान रखो। ठीक है, तो वो एक कहावत है कि बात तो नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं है। इसलिए मैं बोलता प्रेजेंटेबल तो होना है, बट कभी कभी ये चल सकता है। तो जिस रूप में भी हो आप, मतलब प्रेजेंटेबल होने चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा मीटिंग में, मैंने पूरे पिछले कईयों महीने लगातार टाइज में, शूट में, इनमें गर्मियों में भी मैंने पहने, तो आपको कभी नहीं कहा। बट एक समय आया जब ठंड ने जरा कड़ाके की ठंड की, तो मेरे पास बहुत अच्छा चॉइस मिल गया। मैंने कहा यार ये कोट पैंट में कुछ ठंड ज्यादा होगी, आपकी बारी जैकेट, और जैकेट ही तो हो गई। ठीक है, कईयों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कि सब बढ़िया जा रहा है, प्रोग्राम सही जा रहा है, आप भी लाइन में आ गए हमारे साथ। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी ना। जी तो सर बहुत जी। बढ़िया, बहुत शानदार रेखा जी, आपकी स्पीच हमेशा बहुत अच्छी रहती है, और जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, उसके पीछे है आपकी एक्शन की कार्रवाई। जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, टीम के साथ जा रहे हो, मीटिंग कर रहे हो। और मैं एक ही चीज करना चाहूंगा सभी लीडर्स से, जिन लोगों को आप जोड़ रहे हो ना, आप सिर्फ जाके उनके साथ खड़े हो जाओ, उनके साथ कुछ मीटिंगें कर लो। आपकी मीटिंग करने से किसी की जिंदगी नहीं बदलने वाली, ध्यान रखना मेरी बात को। लेकिन जो आप उनके साथ खड़े होते हो ना उस घड़ी में, वो उनके अंदर फायर पैदा करती है, उनके अंदर विश्वास पैदा करती है, उनका हौसला बढ़ाती है। वो बाकी काम उन्होंने खुद ही करना। मैं बताऊं आपको, मेरे अपलाइन के करने से मेरा भी बेड़ा पार नहीं हुआ, मेरे करने से मेरी टीम का बेड़ा पार नहीं हुआ, किसी का करने से नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ खड़े होने मात्र से जो एक संबंध बनते हैं, जो रिलेशनशिप बनते हैं, जो अपनापन आता है, जो टीम वर्क होती है, जो एक हौसला बनता है ना, ये काम कराती है। इसीलिए सभी से कहता हूं मैं, ए टीम में, बी टीम में, जहां जहां हो सके, जब हम चाहते हैं यहाँ से जिंदगी बदलना है, तो फिर हर जगह पर टाइम दो। वहां होशियारी मत दिखाओ, यहाँ मैं किस बहाने से मना कर दूं, यहाँ किस बहाने से मना कर दूं, अरे मेरे तो पैसे भी नहीं आते, मैं आऊंगा तो गाड़ी का खर्चा लगेगा, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, किराया लगेगा। चाहिए लाखों रुपए इस बिजनेस में, क्यों? बाकी धंधों में क्या, आप नौकरी करने जाते हैं ना, लोग बाइक खरीदते हैं, नौकरी करने जाते हैं, कार खरीदते हैं, 4 व्हीलर, नौकरी करने जा रहे हैं, 40,000 की तनख्वाह है, कार में जाते हैं, तनख्वाह कितनी है? 40,000 रुपए की, बढ़िया सा सूट बूट पहन के जाते हैं। सोचो, उस 40,000 की नौकरी के लिए गाड़ी भी ले रखी है, उस 40,000 की नौकरी के लिए सूट भी पहनते हैं। वहां कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो सूट में भी दिक्कत है, गाड़ी की तो हम बोल ही नहीं रहे फिलहाल, बाइक से काम चलाओ, ठीक है, स्कूटर से काम चलाओ। लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं सर। मैं बताऊं, अगर आप 2 टांगों से चलोगे तो काम उतना ही होगा, अगर स्कूटर लगा लिया तो समझ लो आपने सैकड़ों टांगे लगा दी। इसलिए मैं बोलता हूँ, दिमाग में बर्फ की सिल्ली, मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर। और चक्कर का क्या होता है? स्कूटर और बाइक। मैंने, आप देखोगे, मेरा स्कूटर मैंने बड़ा भगाया है, पुराना स्कूटर, फिर नया स्कूटर आया, फिर भगाया। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे सर्दी के मौसम में भी मैं घर पहुंचता था। क्यों? भूख थी, जरूरत थी। आपको भूख है, जरूरत है, तो रात दिन एक करो ना, तभी तो जिंदगी बदलेगी। मस्ती से, जी आराम सर। से तो जिंदगी सिर्फ कटेगी। तो बहुत बढ़िया रेखा जी, आपकी स्पीच इतनी ही। और बाकी आप अपना फाइनल वर्ड देना चाहते हैं, आप दीजिए। वेलकम। जी सर। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ सर। आई लव टियान्स। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। वंडरफुल। और ये शब्द जो है, आप सभी लीडर्स अपने घर में, किचन में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, जहां मर्जी बैठे हो, बोलते हो। घर वालों को लगना चाहिए कोई हो रहा है, भैया ये कोई नया गाना आया है? हमने तो टीवी में नहीं सुना, हमने एफएम में भी नहीं सुना, ये कौन सा गाना आ गया? बटर चांस, बटर लाइफ, आई लव चांस, आई एम अ डायमंड। अपना म्यूजिकल स्टाइल में जो भी आपको लगे करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। गो गोल्ड लाइन, ऑल द बेस्ट।